नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, ऑनलाइन क्लास में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। आज हम बात करेंगे न्यूटन के गति के नियमों की। न्यूटन ने गति के 3 नियम दिए हैं और 3 ही समीकरण दी है, जिनमें हम बात करें प्रथम नियम की। न्यूटन की गति का प्रथम नियम को या इसको बोलते हैं जड़त्व का नियम। जड़त्व का नियम या इसका नाम है दूसरा स्थिर अवस्था का नियम, या इसको बोलते हैं स्थिर अवस्था का नियम। ये नियम ये कहता है, प्रथम नियम जड़त्व का नियम या स्थिर अवस्था का नियम। जड़त्व शब्द का अर्थ होता है स्थिरता, अर्थात यदि कोई कण गतिशील अवस्था में है तो वो गतिशील रहेगा और स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगा जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ये न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। तो इस नियम के अनुसार मतलब प्रथम नियम के अनुसार या जड़त्व के नियम के अनुसार या स्थिर अवस्था के नियम के अनुसार जब कोई कण स्थिर अवस्था में है, स्थिर अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है, मैं लिखता हूं जब कोई कण स्थिर अवस्था में है तो वह स्थिर ही रहेगा या गतिशील अवस्था में है या गतिशील अवस्था में है तो वह गतिशील ही रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। जब तक कि उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता है। ये न्यूटन का प्रथम नियम कहलाता है। इसको स्थिर अवस्था का नियम भी बोलते हैं कि जब तक कोई कण गतिशील है तो वो गतिशील रहेगा या स्थिर अवस्था में है तो वो स्थिर रहेगा जब तक कोई बाह्य बल कार्य नहीं करे। जैसे कोई कण गाड़ी गतिशील है और उस पर कोई बल नहीं लग रहा है तो वो गति करती रहेगी, और यदि स्थिर अवस्था में है कोई कण या गाड़ी तो वो स्थिर रहेगी जब तक उस पर बल लगा के आगे की ओर विस्थापित नहीं किया जाता है। तो ये है न्यूटन का प्रथम नियम, जड़त्व का नियम या स्थिर अवस्था का नियम। दूसरे नियम की हम बात करें, ये फर्स्ट नियम है। हम बात करें सेकंड, द्वितीय नियम। इस द्वितीय नियम का नाम है संवेग संरक्षण का नियम। संवेग संरक्षण का नियम। प्रथम नियम जड़त्व का नियम है, द्वितीय नियम है संवेग संरक्षण का नियम। ये नियम ये कहता है कि कणों का संवेग है वो संरक्षित रहता है, और जो संवेग में परिवर्तन की दर होती है या हम जो बल लगाते हैं और उससे संवेग में जो परिवर्तन होता है वो परिवर्तन आरोपित बल के समानुपाती होता है या बराबर होता है। तो ये नियम कहता है द्वितीय नियम। इस नियमानुसार द्वितीय नियम के अनुसार कणों के संवेग में परिवर्तन की दर आरोपित बल के समानुपाती या हम लिख सकते हैं बराबर। समानुपाती नियतांक को 1 लिख दें तो ये क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा, होती है। अर्थात संवेग में परिवर्तन की दर
dp/dt बराबर f के या समानुपाती होती है f के। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि f बराबर है वो क्या है, dp/dt के बराबर। p क्या होता है, संवेग होता है। p को हम लिख सकते हैं f बराबर d/dt और p को लिख सकते हैं हम mv, v कण का वेग है। m कांस्टेंट है तो हम लिख सकते हैं m dv/dt, वेग में परिवर्तन की दर है, इसको हम त्वरण कहते हैं। तो ये अपने पास में हो जाएगा f बराबर ma। ma क्या है, त्वरण है, वेग में परिवर्तन की दर है। तो ये न्यूटन का द्वितीय नियम कहलाता है, संवेग संरक्षण का नियम या न्यूटन का द्वितीय नियम है। F बराबर ma या F इक्वल टू dp/dt। बात करते हैं न्यूटन के तृतीय नियम की, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। न्यूटन का तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। तृतीय नियम या क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, क्रिया प्रतिक्रिया का नियम या तृतीय नियम। ये नियम ये कहता है न्यूटन का कि आप किसी भी वस्तु पर या कण पर कोई क्रिया करते हैं तो उसके विपरीत प्रतिक्रिया होती है, बल लगता है, उसे ही प्रतिक्रिया बल कहा जाता है। हम +x दिशा में बल लगाते हैं तो उसके विपरीत -x दिशा में बल लगता है। जैसे आप लोग जानते हैं प्रत्यानयन बल है, अवमंदन बल है, इस प्रकार के बल, श्यान बल है, ये विपरीत दिशा में कार्यरत बल है जो उस गति का विरोध करते हैं। इस प्रकार क्रिया के विपरीत क्या होती है, प्रतिक्रिया होती है। इसे ही हम तीसरा नियम या प्रतिक्रिया का नियम कहते हैं। इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार सभी कणों की क्रिया के, सभी कणों की क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया होती है, जिसे प्रतिक्रिया या क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। नियम कहा जाता है। क्रिया के विपरीत क्या हो रही है, प्रतिक्रिया हो रही है, जिसे क्रिया के विपरीत प्रतिक्रिया या क्रिया प्रतिक्रिया नियम कहा जाता है। जैसे कि F1 से 2 बल लगाया जा रहा है तो इसके विपरीत बल लगेगा F2 से 1 की ओर। ये क्रिया प्रतिक्रिया का नियम कहलाता है। इसी आधार पर रॉकेट की गति होती है कि जब रॉकेट से गर्म गैसें बाहर निकलती है तो उन गैसों के विपरीत रॉकेट ऊपर की ओर गति करता है। तो ये क्रिया प्रतिक्रिया के नियम है। ये न्यूटन के गति से संबंधित 3 नियम है। हम समीकरणों की बात करें तो न्यूटन की गति से संबंधित 3 ही क्या होती है, समीकरणें होती है। हमने बात की है न्यूटन की गति से संबंधित 3 नियमों की। पहला नियम है जड़त्व का नियम, दूसरा नियम है संवेग संरक्षण का नियम और तीसरा नियम है क्रिया प्रतिक्रिया का नियम। अब हम बात करते हैं कार्य की। वर्क की हम बात कर रहे हैं। कार्य किसे कहते हैं? वर्क कार्य होता है यदि किसी कण पर बल लगाया जाता है, किसी कण पर बल लगाया जा रहा है, ये O बिंदु है, इस पर बल लगाया जा रहा है F
और ये इससे बना रहा है कोण थीटा, ये विस्थापन है इसका dr। कहाँ से कहाँ तक? A से B बिंदु तक किसी कण को A बिंदु से बल F द्वारा विस्थापित किया जाता है, तो इस विस्थापन और इस बल का अदिश गुणनफल क्या कहलाता है? कार्य कहलाता है। इसे W से या dW से व्यक्त किया जाता है। यह एक कार्य अदिश राशि होती है। हम बात कर रहे हैं जब किसी कण पर बल लगाया जाता है, बल लगाया जाता है तथा इस बल के कारण विस्थापन उत्पन्न होता है, विस्थापन उत्पन्न होता है। तो बल तथा विस्थापन का अदिश गुणनफल कार्य कहलाता है। इसे W से व्यक्त किया जाता है। किससे व्यक्त करते हैं? W से व्यक्त किया जाता है। बल और विस्थापन का अदिश गुणनफल क्या कहलाएगा? कार्य कहलाएगा। और इसको किससे डिनोट करेंगे? W से व्यक्त किया जाता है। माना कि किसी कण को A बिंदु से B बिंदु तक बल F से विस्थापित किया जाता है। किसी समय पर विस्थापन कितना है? dr है तथा किसी स्थिति में विस्थापन dr है। अतः किया गया कार्य W बराबर, या हम बोल सकते हैं dW बराबर F डॉट dr। बल लग रहा है F और विस्थापन उत्पन्न हुआ है dr, तो कार्य कितना हो गया? dW बराबर F डॉट dr है। इसका मतलब है dW बराबर F डॉट dr है, तो हम लिख सकते हैं W बराबर इंटीग्रल F डॉट dr। F A से कहाँ से कहाँ तक? B तक। A से B तक विस्थापन किया तो हमने एक कार्य करना पड़ा। वो कार्य बल और इस विस्थापन के अदिश गुणा के बराबर होता है। W बराबर इंटीग्रल A से B F डॉट dr के बराबर है। या हम लिख सकते हैं इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हैं, W या dW बराबर, इसको लिख सकते हैं F डॉट dr। जो मान है अपने पास, इसको लिखा जा सकता है F dr cos थीटा है। यहाँ जो थीटा कोण है, थीटा बराबर है F तथा dr के मध्य का कोण है, dr के मध्य का कोण है F और dr के मध्य का कोण क्या है? थीटा है। तो हमने ये डॉट हटाया तो क्या लिख दिया? इसको cos थीटा के रूप में लिख दिया है। तो अब हम बात करेंगे कार्य ऊर्जा प्रमेय की, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय। कार्य ऊर्जा प्रमेय।
कार्य ऊर्जा प्रमेय, वर्क एनर्जी थ्योरम। कार्य ऊर्जा प्रमेय की हम बात कर रहे हैं। कार्य ऊर्जा प्रमेय क्या होती है? जो हम कार्य कर रहे हैं वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है, उसे ही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहा जाता है। हम प्रूफ करके देख रहे हैं कि किस प्रकार से जो कार्य किया जा रहा है वो गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। हमने बात की है, माना कि स्मॉल एम द्रव्यमान के कण को बल F द्वारा किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक एक्स अक्ष के अनुदिश विस्थापित किया जाता है, जिसकी एक बिंदु पर वेग है v1 और दूसरे बिंदु पर है वेग v2 है, जिसमें किया गया कार्य W है। किया गया कार्य क्या है? W है, अर्थात W बराबर इंटीग्रल F डॉट dx। F डॉट क्या है? dx। कहाँ से कहाँ तक? x1 से x2 तक विस्थापित किया गया है। x1 से x2 तक विस्थापन है, x1 से x2 तक विस्थापित किया गया है, तो कार्य W बराबर क्या है? F डॉट dx है। इस x1 पर वेग है कण का v1 और x2 पर वेग की बात करें तो क्या है? v2 है। हम बात कर रहे हैं, देखो न्यूटन के द्वितीय नियम के अनुसार अभी हमने बात की थी, नियम के अनुसार F बराबर ma, दूसरा नियम है न्यूटन का, जिसको हम लिख सकते हैं m dv/dt। वेग में परिवर्तन की दर को त्वरण कहते हैं। तो F बराबर m dv/dt, इसको हमने गुणा कर लिया dx/dx से, कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। हमने इसको लिखा F बराबर m dv/dx और dx/dt स्थिति में परिवर्तन की दर वेग होती है, तो हम इसको लिख सकते हैं F बराबर m dv/dt और ये हो गया अपने पास में x। dx/dt को हम लिख सकते हैं वेग v, तो ये हो जाएगा mv dv/dt हो गया। वेग है ये v है, ये समीकरण नंबर 2 कह देता हूँ। यहाँ लिखेंगे हम v बराबर होता है dx/dt। स्थिति में परिवर्तन की दर क्या कहलाता है? वेग कहलाता है। इस समीकरण 2 का मान समीकरण 1 में रखने पर, 2 का मान किस में पुट कर दिया हमने? समीकरण 1 में पुट कर दिया, तो हमारे पास में W बराबर इंटीग्रल x1 से x2, ये हो गया अपने पास में f का मान है अपने पास में mv dv/dt और ये अपने पास में dx है, ये dv/dx को क्या लिखा हमने? v लिखा, तो ये अपने पास में आ गया x1 से x2 mv dv/dx और dx से dx कैंसिल हो गया। W बराबर इंटीग्रल x1 से x2 mv dv आ गया अपने पास में।
वेग के रूप में समाकलन है, इसका मतलब है x1 पर वेग v1 और x2 पर वेग क्या है, v2 है। माना कि x1 पर वेग v1 व x2 पर वेग v2 है। अतः w बराबर इंटीग्रल v1 से v2 mv dv। m कांस्टेंट है, हम बाहर निकाल सकते हैं, और v का समाकलन करें तो अपने पास में आएगा v²/2 v1 से v2। समाकलन कर दिया हमने, तो कहाँ से कहाँ तक, v1 से v2, तो w बराबर 1/2 m, ये हो जाएगा v2² माइनस v1²। तो w बराबर आ गया 1/2 m v2² माइनस 1/2 m v1²। ये देखो बाद की गतिज ऊर्जा है और ये है प्रारंभिक गतिज ऊर्जा है। इसको हम बोल सकते हैं w बराबर k2 है और ये है k1 है। पर इस k2 और k1 का जो अंतर है वो किसके बराबर है, डेल्टा k के बराबर है। तो w बराबर आ गया डेल्टा k। यही प्रमेय कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाती है। इसको क्या कहते हैं, कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। तो हम बात करें कार्य ऊर्जा प्रमेय की, तो ये समीकरण 3 कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाती है। तो समीकरण 3 के अनुसार किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य W जो है, किया गया कार्य गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाती है। यही कार्य ऊर्जा प्रमेय कहलाती है। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय किसे कहते हैं कि जब किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित किया जाता है तो किया गया कार्य, बल द्वारा किया गया कार्य उसकी गतिज ऊर्जा में परिवर्तन के बराबर होता है। इसे ही क्या कहा जाता है, कार्य ऊर्जा प्रमेय कहा जाता है। तो ये है वर्क एनर्जी थ्योरम की बात। अब हम बात करेंगे कंजर्वेटिव फोर्स की, संरक्षी बलों की। क्या होते हैं संरक्षी बल? संरक्षी बल, कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल कंजर्वेटिव फोर्स। संरक्षी बल उस बल को कहा जाता है जिसे एक कण है, इसको ए बिंदु से हमने विस्थापित किया बी बिंदु तक, और ये है अपना पथ फर्स्ट है, वे फर्स्ट है। इसमें बल लगा रहे हम F, और इस F द्वारा इस कण को कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया, ए से
बी तक पहुंचा दिया है। दूसरा हमने इस प्रकार से इसे हमने कहा वे सेकंड है, पथ सेकंड है। इस ए से बी तक इस कण को हमने इस पथ सेकंड से पहुंचाया, पथ फर्स्ट से पहुंचाया तो मान लिया कि इसमें जो कार्य कर रहे हैं वो है WAB फर्स्ट है, और इस पथ सेकंड में जो कार्य कर रहे हैं वो WAB सेकंड है, WAB सेकंड है। यदि ये कार्य और ये वाला कार्य बराबर हो जाता है, यदि हमने बात की कि WAB फर्स्ट बराबर हो जाए WAB सेकंड के, तो हम कहेंगे कि ये जो बल हमने लगाया था ये बल कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। यदि ये बराबर नहीं होता है तो हम कहेंगे असंरक्षी बल है, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स है ये वाला। तो देखो भाई क्या है संरक्षी बल, वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, पथ पर निर्भर नहीं करता है, संरक्षी बल कहलाता है, संरक्षी बल कहलाता है। यदि पथ पर निर्भर करेगा तो हम क्या कहेंगे, असंरक्षी है, नॉन कंजर्वेटिव है, और यदि पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है तो क्या कहलाएगा, संरक्षी बल कहलाएगा। माना कि किसी कण को बल F द्वारा ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए से किधर की ओर, बी बिंदु तक पथ फर्स्ट से विस्थापित करने में किया गया कार्य WAB फर्स्ट है तथा पथ सेकंड से विस्थापित करने में किया गया कार्य WAB सेकंड है। तो संरक्षी बल की परिभाषा से, तो इस संरक्षी बल की क्या परिभाषा होगी, इस परिभाषा के अनुसार हम लिखेंगे WAB फर्स्ट बराबर होगा WAB सेकंड के, तो ये होगी WAB फर्स्ट बराबर होगा WAB सेकंड के। वह बल जिसके द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं करता है, चाहे हम इस कण A को B बिंदु तक पथ फर्स्ट से विस्थापित करें और चाहे पथ सेकंड से विस्थापित करें, यदि किया गया कार्य बराबर है, पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, तो हम जो कहेंगे जो बल कार्यरत है वो बल कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है, संरक्षी बल है। तो हम लिख सकते हैं इसको इंटीग्रल A से B F डॉट dx या dr लिख सकते हैं हम, F डॉट dr ये कौन सा है, फर्स्ट बराबर होगा इंटीग्रल A से B F डॉट dr सेकंड। फर्स्ट और सेकंड में किया गया कार्य क्या है, समान है, तो इस बल को हम कहेंगे कि ये बल कैसा है, कंजर्वेटिव फोर्स है। बात करते हैं हम असंरक्षी बल की, असंरक्षी बल नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। नॉन कंजर्वेटिव फोर्स असंरक्षी बल,
यदि ये पथ पर निर्भर करता हो तो हम कहेंगे बल कैसा है, असंरक्षी बल है। तो वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक, एक बिंदु से कहाँ, दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में किया गया कार्य पथ पर निर्भर करता है, तो उसे असंरक्षी बल कहा जाता है। असंरक्षी बल कहा जाता है। संरक्षी बल और असंरक्षी बल, इसमें पथ पर निर्भर नहीं करता है और उसमें पथ पर निर्भर करता है। अर्थात हम लिख सकते हैं WAB फर्स्ट जो मान है वो बराबर नहीं होगा WAB सेकंड के, और जब ये बराबर नहीं है तो हम लिख सकते हैं A से B F.dr फर्स्ट नॉट इक्वल टू F.dr सेकंड। ये दोनों बराबर नहीं होंगे। यदि ये बराबर है तो हम कहेंगे संरक्षी बल है, और ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे असंरक्षी बल है। तो ये हम संरक्षी बल और असंरक्षी बल को व्यक्त कर रहे हैं। इसी की दूसरी परिभाषा भी हम लिख सकते हैं और एक और 3 परिभाषाओं के रूप में इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। हम बात करें संरक्षी तथा असंरक्षी बल की, तो ये है जो पथ पर निर्भर करता है उसे संरक्षी, और जो पथ पर निर्भर नहीं करता है उसे असंरक्षी बल कहा जाता है। अब हम बात करें इसी के दूसरी परिभाषा का क्या मान है। संरक्षी बल की दूसरी परिभाषा का जिक्र करें। सेकंड डेफिनेशन कह सकते हैं हम, या ऑप्शन के रूप में लिख सकते हैं, सेकंड नंबर के रूप में। आपको जो भी अच्छी लगे उसी का ही हम चयन कर सकते हैं। संरक्षी बल, देखो वह बल जिसके द्वारा किसी कण को विस्थापित करने में एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य होता है। किया गया कार्य क्या हो, शून्य होता है, तो उसे संरक्षी बल कहा जाता है। एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य क्या हो, शून्य के बराबर हो, तो हम कहेंगे संरक्षी बल है। अर्थात माना कि किसी कण को ए बिंदु से बी बिंदु तक, ए से बी तक विस्थापित, ए बिंदु से बी बिंदु तक बल F द्वारा विस्थापित करने
में पथ फर्स्ट से किया गया कार्य WAB फर्स्ट है तथा पथ सेकंड, ये हम बात करें पथ फर्स्ट से किया गया कार्य क्या है, WAB सेकंड है, तथा हम लिख सकते हैं तथा B से A तक विस्थापित, B से कहाँ A तक विस्थापित करने में किया गया कार्य WBA सेकंड है। तो संरक्षी बल की परिभाषा से क्या होगा, WAB फर्स्ट बराबर प्लस होगा WBA सेकंड बराबर 0। एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य किसके बराबर होना चाहिए, 0 के बराबर। ऐसी स्थिति है, हम बात करें तो ये एक बिंदु है A, इससे इसको पहुंचा गया B बिंदु पर और ये पहुंचा दिया है इस B बिंदु पर। ये तो है पथ फर्स्ट और ये है अपने पास में पथ सेकंड। इसमें किया गया कार्य है WAB फर्स्ट है और इसमें किया गया कार्य है WBA सेकंड है। पहले वाले में AB था, इसमें क्या है B। एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य क्या हो जाए, 0 के बराबर हो जाए, तो हम कहेंगे उसे संरक्षी बल है। इसको हम लिख सकते हैं इंटीग्रल A से B F डॉट dr फर्स्ट है ये, और इसको प्लस का इंटीग्रल B से A F डॉट dr बराबर 0 है। B से A है, हम इसको उधर की ओर भेज दें, इंटीग्रल A से B F डॉट dr बराबर माइनस इंटीग्रल B से A F डॉट dr। लिमिट परिवर्तन कर दें, अपर लिमिट को लोअर लिमिट बना दें और लोअर को क्या बना दें, अपर बना दें, तो ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। इंटीग्रल A से B F डॉट dr बराबर इंटीग्रल A से B F डॉट dr। ये जो कार्य है वो पथ फर्स्ट में है और ये जो कार्य है वो पथ सेकंड में है। ये जो कार्य है वो पथ सेकंड में था और ये फर्स्ट में था, तो हमने इसको पथ फर्स्ट और पथ सेकंड लिखा। इसको मैंने कहा पथ फर्स्ट है और ये पथ सेकंड है। तो देखो ये वाला कार्य क्या है, WAB फर्स्ट है और ये वाला कार्य किसके है, WAB सेकंड के हैं। ये परिभाषा हमने प्रथम परिभाषा के रूप में पढ़ ली, तो उसी रूप में हमारे पास में ये परिभाषा प्राप्त हो गई। तो हम कहेंगे कि ये किया बल द्वारा किया गया कार्य पथ पर निर्भर नहीं कर रहा है, अर्थात ये जो बल है वो कैसा है, संरक्षी बल है, जो है बल लग रहा है, क्योंकि एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य किसके बराबर है, 0 के बराबर है। तो ये कहलाता है संरक्षी बल है। इसी के लिए हम बात करें असंरक्षी बल। असंरक्षी बल, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। असंरक्षी बल यदि एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य 0 के बराबर नहीं है तो हम कहेंगे असंरक्षी बल है। जब किसी बल द्वारा एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य
शून्य नहीं होता है, तो इस बल को असंरक्षी बल कहा जाता। इस बल को क्या कहेंगे? नॉन कंजर्वेटिव फोर्स कहेंगे, अर्थात WAB फर्स्ट प्लस WBA सेकंड नॉट इक्वल टू 0। इसका मतलब है इंटीग्रल A से B F.dr ये फर्स्ट प्लस इंटीग्रल B से A F.dr सेकंड नॉट इक्वल टू 0। तो ये अपने पास में हम इसको इंटीग्रल A से B F.dr फर्स्ट बराबर माइनस इंटीग्रल, ये इधर की ओर चला गया, माइनस इंटीग्रल B से A F.dr। जब ये बराबर नहीं है तो हम कहेंगे कि ये कैसा बल है? असंरक्षी बल है। तो इस प्रकार से ये दूसरी डेफिनेशन के रूप में भी हम लिख सकते हैं संरक्षी बल तथा असंरक्षी बल की परिभाषा को। अब हम बात करते हैं तीसरी डेफिनेशन, थर्ड नंबर की। एक पूर्ण चक्र में किया गया कार्य शून्य के बराबर है या ये पद पर निर्भर नहीं करे, ये दोनों ही स्थितियां एक समान स्थितियां हैं, इसलिए हम दोनों ही प्रकार से इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। बात करते हैं थर्ड नंबर पे हम संरक्षी बल की। हमने अभी एक जिक्र किया था कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार W बराबर होता है डेल्टा के। यदि डेल्टा के का मान 0 हो जाए तो हम कहेंगे कि जो बल कार्य किया वो कैसा है? संरक्षी बल होता है। तो हम बात करें संरक्षी बल की, वह बल जिसके द्वारा किसी कण को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक विस्थापित करने में गतिज ऊर्जा का मान समान रहता है या नियत रहता है, या मैं कह सकता हूं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान समान रहता है। गतिज ऊर्जा का मान, या मैं लिख सकता हूं गतिज ऊर्जा में परिवर्तन का मान 0 होता है। गतिज ऊर्जा का मान नियत होता है, अर्थात डेल्टा के बराबर 0 होता है। डेल्टा के बराबर क्या हो? 0 हो। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय के अनुसार, तो कार्य ऊर्जा प्रमेय से W बराबर डेल्टा के, तो W बराबर 0, कार्य क्या होगा? 0 होगा। इस बल को संरक्षी बल कहा जाता है। इस बल को क्या कहेंगे हम? संरक्षी बल कहेंगे। और यदि इसका मान 0 नहीं हो तो हम क्या कहेंगे? असंरक्षी बल कहेंगे। तो फिर बात करते हैं हम असंरक्षी बल की। असंरक्षी बल वह बल जिसके द्वारा गतिज ऊर्जा में परिवर्तन 0 नहीं होता है। असंरक्षी बल कहलाता है।
असंरक्षी बल कहलाता है। तो इस प्रकार से हम 3 प्रकार की डेफिनेशनों के द्वारा संरक्षी बल और असंरक्षी बल को डिफाइन किया है। जो भी हमें समीकरण, चाहे हम पहली परिभाषा लिखें, चाहे दूसरी लिखें, चाहे तीसरी लिखें, तीनों ही परिभाषाएं संरक्षी तथा असंरक्षी बलों के लिए व्यक्त की जाती है।